अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से तेरा वादा की नेक्स्ट एपिसोड में अब मारिया भुगतेगी अपना अंजाम। बहुत उसने सैम को अजियत पहुंचाई। शायान जिसकी वालदा को मालूम हो गया कि उनकी बहू तो पहले से ही नौकरी छोड़ चुकी है, रिजाइन देकर इसने शादी की ताकि मैं अपने ससुराल की अच्छे से खिदमत कर सकूं। उसे क्या अंदाजा था कि ये लोग तो जॉब के ही लालची हैं, तो अब वो अपना असल रूप उसके सामने ले आती हैं। देखो आयशा, तुम पढ़ी लिखी हो, अगर कोई अच्छी तनख्वाह वाली जॉब मिलती है तो आसरा हो सकता है, वरना तुम्हारा इस घर में होना न होना मेरे लिए बराबर है। ये सब सुनकर अब आयशा सोचने पर मजबूर होती है। और वैसे भी शायान भी उससे कह चुका है कि अपने बॉस से बात करो, वापस तुम्हें जॉब पर रखें। और वहाँ पर अली जो कि सारा के माजी को भुलाकर नई शुरुआत करना चाहता है, सारा के सिरहाने फूल रखता है। उसी वक्त सारा की आंख खोली, वो तो बहुत खुशी का इजहार भी करती है। अगर जिंदगी की हर सुबह की शुरुआत ऐसी हो तो जिंदगी बहुत हसीन लगती है। और अली भी अपनी मोहब्बत, अपनी पसंदीदगी का इजहार करता है। मेरी जिंदगी तो तभी हसीन हो गई थी जिस दिन तुम्हारा साथ मुझे मिला था। यूँ अली और सारा अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं, मगर ऐसे में अगर रिहान का वजूद भी नजर आ जाए या उसका जिक्र हो जाए तो अली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, चाहे सारा की इसमें कोई गलती ना हो। जबकि व्यूअर्स दूसरी जानिब ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब इस बिलाल की करप्शन हो गई सबके सामने बेनकाब। ना सिर्फ बेनकाब बल्कि वायरल भी हो जाती है वो वीडियो जो कि मिलकर प्लानिंग की गई थी इसके खिलाफ कि किस तरह से ये करप्शन कर रहा है। अब बिलाल जो अपने घर में ही बैठा था टीवी के सामने मोबाइल में मसरूफ था, तो उसी वक्त न्यूज चलने लगी, कस्टम में घिनौनी और खतरनाक करप्शन हुई बेनकाब। देखिए इस बिलाल नामी शख्स को जो कितनी जानों को दांव पर लगा रहा है। और ये खबर आग की तरह फैल जाती है। न सिर्फ बिलाल का अब करियर तबाह होगा बल्कि वो सड़क पर आ जाएगा। बहन कितना समझाती रह गई थी, मगर वो तो कोई बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं था। अब नकली दवाइयों को मंजूर करने की करप्शन में बिलाल जेल की सलाखों के पीछे ही जाएगा, वहीं पर बैठकर अपना फ्लैट बनाए। मारी ने सुना उसे तो बहुत बड़ा झटका लगता है। माँ के घर बैठी काफी परेशान है। माँ ने पूछा भी तो वो आखिर बताने का इरादा कर ही लेती है, आपने मेरे पास कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं, वरना वैसे तो फरा और रिहान की शादी का ख्याल आपके दिल से निकलता ही नहीं। ये सुनते ही फरा तो हैरान रह गई, अम्मी आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, और वो इस बात के लिए हरगिज राजी नहीं होगी, मगर राजी करना तो ये माँ जानती है। फिर ऐसे देखते देखते घर में परेशानी तो है ही। सारा भी यहाँ पे आ जाती है। अब वो अली को कॉल करती है, मगर अली कोई कॉल अटेंड नहीं करता, और ऊपर से इस बिलाल की परेशानी अलग से देखनी है। रिहान भी यहाँ पे आ जाता है। सारा को यूँ परेशान हाल देखते ही उसे सुना देता है, दुख के लम्हात दिल पर कितना भारी गुजरते हैं ये तुम अच्छी तरह समझती हो। अब ऐसी मारी और उसकी वालदा यहाँ से उठी तो बस फिर रिहान को तो और भी मौका मिल जाता है। तो ऐसे में सारा ने भी उसे साफ सुना दिया, तुम मानो या ना मानो रिहान, तुम जाने अनजाने में मेरी जिंदगी में मुदाखलत कर रही हो। तो वो सारा से उसकी मर्जी पूछता है। सारा दो टोक कह देती है, चले जाओ वापस, सब छोड़ छाड़ कर जहाँ पर तुम पहले गए थे। ये रिहान सारा की बात को कैसे टाल सकता है। रिहान उसकी ये बात मानेगा और फिर से कोसों दूर चला जाएगा। अब ऐसे में कुछ लम्हे बीतने के बाद हो सकता है अली भी यहाँ पे आ जाए। सारा और रिहान को एक साथ यूँ बैठे हुए देखकर तो वो और भी बदगुमान हो जाता है और उसे गुस्सा आता है। घर जाते ही सारा पर और भी गुस्सा करने लगा। सारा तो उसे समझाती ऐसा कुछ नहीं है, तो अली कहता है सारा ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो सारा तो अली को मुकम्मल बात करने को कहती है। तो अली आप क्या करेंगे, क्योंकि अली इस रिहान की वजह से काफी इनसिक्योर हो चुका है। और ऐसे में सारा के बारे में यही सोच रखता है कि सारा आज भी रिहान को चाहती है, उसे मोहब्बत करती है, जिसकी वजह से वो सारा को छोड़ने का फैसला कर देगा जो वो करना नहीं चाहता। इसी वक्त होप्स ऑफ व्यूअर्स यहाँ पर सारा की तबीयत काफी खराब हो जाए और यही अली या फिर उसकी वालदा ही उसे इमरजेंसी की सूरत में अस्पताल लेकर जाएं। और तभी ये अली अपनी आंखों से देखे शहीर को सैम के साथ, क्योंकि आज नहीं तो कल ये हकीकत तो खुलनी है। अब नगीन की चालाकियों की वजह से ये सब पूरा होने से रहा, तो इसीलिए अब शहीर और सैम को एक साथ देख ही लिया जाता है। ऐसे में व्यूअर्स आपको क्या लगता है, शहीर और सैम को एक साथ कौन देखेगा, अली या फिर उसकी वालदा देखने वाली हैं, या फिर नगीन की वालदा जो कि अपनी बहू के सिलसिले में यहाँ पर आई हूँ। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।